मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम विश्राम गृह हांसी में खड़े हैं और आपको बता दें कि चन्नत प्रखंड में उनकी जो कमेटी है और उनकी मीटिंग हुई है। कहीं ना कहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा के साथ कई देर मीटिंग चली है, लेकिन मीटिंग बेनतीजे रही है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा, चन्नत की कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि हमें भाखड़ा की जो लाइन आ रही है हांसी की ओर, इसी में हमें कहीं ना कहीं टी लगानी है, यानी कि यहाँ से सीधा पानी लेना है। कहीं ना कहीं कैप लगाने की बात की जा रही है और काफी संख्या में अधिकारीगण भी थे और कहीं ना कहीं वे बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए तो पानी इसी लाइन से चाहिए और इसी में कहीं ना कहीं वे पंचर करने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ टी लगाने की बात की जा रही है, यहाँ से टी लगा के हमें दिया जाए। और इतना नहीं, किसानों ने साफ तौर पर उन्होंने जो अपने ये चन्नत की कमेटी है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल शहर में ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे और कहीं ना कहीं मटका फोड़ प्रदर्शन भी करेंगे और भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं चन्नत से कल हांसी के अंदर और डीसी से सचिवालय में पहुँचेंगे। ये जो रिया और क्या कहा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने, वो भी आपको दिखाने का काम करें। पानी देना चाहिए, हर गांव को हम पानी देते हैं और चन्नत गांव को भी हम पानी दे रही हैं। और वो तो वही जो बात कह रहे थे कि जो अमृत 2 के जो स्कीम के तहत जो शहरों का पानी है वो उसमें शहरों को पानी दिया जाता है। गांव के भी हमने कह दिया कि 24 घंटे वाला कनेक्शन भी लगा देंगे, मोटर भी अलग से रख देंगे और चन्नत गांव की पाइपलाइन भी अलग से दे देंगे। तो उनका ये कहना था कि उसी में से दे। मैंने कहा आप लोग सोच के बता देना, कोई बात नहीं, हम पानी देना चाहते हैं, पानी हम देंगे। पानी की कमी किसी भी कीमत पर हम गांव में नहीं रहने देंगे, ये मैंने इनको एश्योर भी किया है और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि धरना को समाप्त किया जाना चाहिए। और आप लोगों को जब पानी हम सरकार दे ही रही है तो फिर क्यों आप परेशान हो रहे हैं सारे के सारे। मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई? सीएम साहब के भी संज्ञान में है, सारी चीज़ें हैं और उनको बता भी दी थी कि जो अलग अलग हेड का पैसा होता है, जो अमृत योजना के तहत जो पैसा आता है वो शहरी योजना के लिए होता है, जल जीवन मिशन का, और जो हम स्टेट की तरफ से देते हैं वो गाँवों के लिए भी होता है। और इसलिए जो जिस हेड का जो पैसा है वो उसी के लिए खर्च किया जाता है। फिर भी हम किसी भी तरीके से गांव में कोई पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने देंगे। हमने इसको कहा भी है, क्योंकि कई जगह पे सवा जो है वो ऊपर आने की वजह से कई हमारे जो वाटर टैंक है, ऐसे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 273 वाटर टैंक है, जो ऊपर चवा आने से वो पानी नीचे का मिक्स हो गया था। तो इसीलिए उनका भी यही कहना था कि हमारा पानी नीचे से मिक्स हो गया था। तो हमने उनको बोल दिया, वो कल टेंडर भी उनका खुल जाएगा, नया आरसीसी का टैंक भी बना करके देंगे और पूरा पानी का प्रबंध चन्नत गांव के लिए हम करेंगे। इतने ऑप्शंस के बाद में हल नहीं निकल रहा है, इसकी क्या निकल जाएगा, कोई बात नहीं, हमारे अपने लोग हैं, लगा के पानी लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमारे अपने लोग हैं। चन्नत के जलघर में जो WTP बना था उसमें लाखों रुपए गबन का आरोप लगा रहे हैं, उसमें जिले तो वो एक अलग इशू है। कोई अगर इस टाइप की कोई बात आएगी तो हम इंक्वायरियाँ भी कराते हैं और कोई अगर कोई गलत होता है तो उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं। आमरण अनशन को सर आज 9वां दिन है, एक बुजुर्ग की हालत काफी जो गंभीर बताई जा रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम गाँववासियों से आज जोड़ करके निवेदन करूँगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी किसी भी कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, हम पानी की कमी नहीं रहने देंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी एश्योर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारी मीटिंग थी पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर श्री रणवीर सिंह गंगवा जी से, और हम तो उम्मीद लेके आए थे क्योंकि हर बार हमें बुलाया जाता है और वार्ता के लिए आए थे हम आज PWD रेस्ट हाउस में। तो कोई बात नहीं, वही पुरानी बात जो हमें तीसरे दिन जो चीज़ें मिल रही थी आज वही चीज़ें मंत्री साहब ने बताया कि स्पेशल लाइन ऐसे कर दूंगा। जो हमने समस्या गिनाई कि आप हमारी अगर कल को वॉल ख़राब होती है, जिसको आंटी बोलते हैं देसी भाषा में, उसको बदलने के लिए 6 महीने लग जाते हैं, तो हम किसको पकड़ेंगे? तो कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है, बहुत हमारे वही पुराने हालात पे छोड़ रहे हैं हमारे को। ये हमें चीज़ें पसंद नहीं आई। हम ग्राउंड वाटर लेवल का जो खराब पानी वो पीने के लिए मजबूर हैं, वो हम मतलब पी भी रहे हैं आज भी। और ये आज मंत्री जी ने बताया कि मैं आपकी गारंटी देता हूँ फलाना दिन को, वही बात, लेकिन हमें कोई विश्वास नहीं है। और जब तक हमारे कोई शहरी पाइपलाइन से टी नहीं मिलेगी तब तक हम वही चोई वाला पानी पीते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे अनशनकारी आज लगातार 9वें दिन बैठे हैं
और उनकी भी यही मांग है, पूरे गांव की 36 बिरादरी की यही मांग है। और आज भी हम अपनी मांग पे अडिग हैं। हम लेंगे तो पानी इसी पाइपलाइन से लेंगे, और कोई कानूनी अड़चन ऐसी है नहीं, और ना ही हम बता सकते कि कोई कानूनी अड़चन है, क्योंकि पीने के पानी के ऊपर आज तक पूरे देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कानूनी अड़चन से आप किसी को पीने के पानी से आप मोहताज कर रख सकें। 1 घंटे ज्यादा मीटिंग चली है और क्या बातचीत हुई है? अभी बातचीत तो यही हो कि वो बस उसी पे लाइन पे हमें लेके आते रहे और हम उसके नुकसान बताते रहे कि अगर आप हमें खरकड़ी लाइन से जोड़ोगे या राजली से जोड़ोगे तो उसमें नुकसान ये है कि कल को हमारी मोटर ख़राब होती है तो मोटर की वाल चेंज करने में 3-3, 6-6 महीने लग जाते हैं, जिससे पूरा गांव दुखी रहता है 10-10 दिन। ये काल्पनिक सवाल नहीं है कि जो अगर मोटर खराब होती है तो, क्योंकि अगर ये लाइन काल्पनिक नहीं है, जब हम भुगत भोगी हैं, कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं है। और बहुत परेशान होकर पूरे गांव ने ये अनशन का और पूरे आंदोलन का निर्णय लिया था। कोई एक आदमी का किसी डिसीजन नहीं था, और हम पूरे परेशान होकर ही किया था। और परसों जब हमारी मीटिंग हुई थी आजी साहब और डीसी साहब, उन्होंने इसी पाइपलाइन से टी देने का वादा किया था हमारे को कि इसी पाइपलाइन से मैं टी दूंगा आपको, और लेकिन दूंगा आपको खानपुर वहाँ वाटर वर्क्स के पास। अब ये लोग बोल रहे हैं कि टी का कोई ऐसा है नहीं प्रावधान। अब या तो आईजी साहब डीसी साहब का बयान गलत है, या अब ये लोग गलत बोल रहे हैं, कोई ना कोई तो गलत है ना। मार्च निकाला जाएगा, साथ में इनका वो बिजली की रेंज भी है लाइन का, कह रहे डीसी साहब करेगा। 100% हम कल निकाल रहे हैं हमारी ट्रैक्टर यात्रा, और पूरे शांतिपूर्ण माहौल से और कानून के दायरे में हम ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। और हमारे आसपास के सभी गवंडी भाई और तमाम खापे और तमाम सामाजिक संगठन, किसान संगठन चानत गांव से शुरू होगा और आशी लघु सचिवालय तक आएगा। ये आगे जानकारी। सरकार का रवैया आपको कैसा लगता है? सरकार का रवैया तो हमें बहुत ही बुरा लगता है जी। और ये जैसे हर बार हमें मीटिंग के लिए बुला लेते हैं और हम हर बात यही कहते हैं कि भाई हमें टी चाहिए, और टी के लिए हमें बुलाते हैं और यहाँ पे आके फिर वही बातें रखते हैं। हम तो सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं, अगर आगे से हमें बुलाए तो हमें टी के लिए ही बुलाए, वरना हमारे पास कोई मैसेज ना भेजे सरकार। जी सर, खराब हो जाए, ये गुआंडों में नहीं जा सके, खापों में नहीं जा सके, ये मकसद यही था, हमारा समाधान करने के लिए नहीं बुलाया गया। हम ये चाहते हैं कि चन्नत से आगे की जो लाइन है 36 इंची, उसका साइज बढ़ाकर हमारे को पानी दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि 36 इंची में से हमारे को पानी दिया जाए। शहर के भाइयों का पानी हम नहीं ले रहे, हम अपना पानी लाइन बढ़ाकर, लाइन का साइज बढ़ाकर मांग रहे हैं। यार ये शहर वाले को गुमराह कर रहे हैं कि शहर का पानी मांग रहे हैं, हम शहर का पानी नहीं मांग रहे। ये कहते हैं कि अगर चैनल पंचर करेगा या टी लगेगी तो और गांव भी मांग सकते हैं। हम पंचर नहीं कर रहे, तो टी लगना पंचर ही होता आप बात सुनो पूरी। चैनत तक लाइन दबी है, चैनत से आगे लाइन नहीं दबी है। हम चाहते हैं कि आगे की लाइन 42 इंची करके हमारे को 6 इंची पानी दिया जाए। उसमें पंचर कहाँ हो गया, हमारी तो टी लगी, हमारा तो अलग करेक्शन हो गया ना वहां से। आपका 36 इंची जो शहर का पानी है वो ऐसे का ऐसा आएगा। और ये दूसरे कामों की जो बात करते हैं, खानपुर, सिंदड़, सिंगुआ, बाटड़ा, सबकी स्पेशल लाइनें हैं। ये जनता को, शहर को गुमराह कर रहे हैं। स्पेशल लाइन जिनकी है, तो आपकी स्पेशल लाइन हमारी स्पेशल लाइन के बारे में बताते हैं आपको। हमारी स्पेशल लाइन नहीं है, 3 गांवों की लाइन है हमारी। खरकड़ी अब ये कह रहे हैं ना अलग से लाइन दे सकते हैं। अलग से लाइन, हम भुगत भोगी उस लाइन के। अलग से लाइन से हम क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पानी चोरी होता है, और इतनी बड़ी लाइन में पानी चोरी नहीं हो सकता। जो ये बड़ी लाइन है इसमें पानी चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेशर इतना होता है, अगर किसी ने खोल लिया तो बंद होएगा ही नहीं, वो पानी रुकेगा नहीं। तो की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि कल पूरा जो हमारे साथ जो डीसी साहब ने बयान दिया है, कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो हमारे ट्रैक्टर यहाँ से सीधा राजली अड्डे पे जाएंगे। पहले हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए जो हमारा ग्राम सभा का, तो ये कह रहे हैं कि हम जो है सारे वही पानी पिएंगे। अभी डीसी साहब एक्शन बैठा था यहाँ, हमने एक्शन को कहा, हम पिला रहे थे उस दिन, क्यों नहीं पिया जी? हम भी लेके गए थे, आप हो गए शायद उस दिन, पत्रकार भाई सारे वहां मौजूद थे। हम डिग्गी पे एक्शन साहब को लेके गए, इनके सामने ही पानी का गिलास भर के हमने इनकी तरफ कराया तो इनको उल्टी आने लगी। देख, हमारे पास वीडियो भी है उसके। आज जो एक्शन साहब झूठ बोल रहे हैं, अब हम पानी पिएंगे, ये तो एक गुमराह कर रहे हैं बयान दे दे के। हमारे को उत्तेजित करके ये कोई बवाल कराना चाहते हैं। हम शांति प्रिय थे, शांति प्रिय हैं और शांति प्रिय रहेंगे। धन्यवाद।